न्यूज आ रही है इस वक्त मुंबई से, सीधे आपको लिए चलता हूं वहां पर। अनन्या पांडे से जो पूछताछ चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो अभी भी जारी है। करीब 4.5 घंटे से अनन्या एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। ड्रग्स केस में अनन्या से पूछताछ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े, हमें बताया गया, खुद पूछताछ कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो पूरा मामला है, ये आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस ड्रग्स केस में उनको पकड़ा गया था। कल भी 2 घंटे की पूछताछ हुई थी अनन्या पांडे से। उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ आए थे। अब पिछले 4.5 घंटे से लगातार अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है। क्या गांजा अरेंज हो सकता है? हाँ, मैं अरेंज कर सकती हूँ। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आती है व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, जो कि अनन्या और आर्यन के बीच हुई थी, जहां पर आर्यन अनन्या से गांजा सप्लाई करने की बात करते हैं, उन्हें डिमांड करते हैं और अनन्या भी वो सप्लाई करने के लिए हामी भरती है। लेकिन इन व्हाट्सएप चैट से कई सारे अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या अनन्या ड्रग्स सप्लाई करती है? क्या आर्यन को अनन्या ने ड्रग्स दिया है? लेकिन इस चैट से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर अनन्या का जवाब एनसीबी के दावों से बिल्कुल इतर है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या से जब एनसीबी ने इस चैट के बारे में पूछा, तो अनन्या ने कहा, आर्यन से ड्रग्स के बारे में बात नहीं की। चैट में सिगरेट की बात हो रही थी। ये चैट बहुत पुरानी है। इस चैट के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। मैंने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिए। हालांकि अनन्या का दावा है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स लिया ही नहीं, लेकिन एनसीबी अनन्या से आगे और पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया। लेकिन इस बीच इस केस में एक और गिरफ्तारी हो गई। आज अनन्या से अकेले पूछताछ नहीं की जा रही। दरअसल बीती रात एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। 24 साल के इस ड्रग पेडलर का नाम आर्यन और अनन्या के चैट से सामने आया, जिसके बाद एनसीबी अनन्या और ड्रग पेडलर को साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक जिस ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया गया है, उसके पास से कुछ ड्रग्स की क्वांटिटी को बरामद भी किया गया था। साथ ही साथ इस ड्रग पेडलर को बॉलीवुड का एक बड़ा अहम ड्रग पेडलर बताया जा रहा है। बता दें कि ड्रग पेडलर से क्रूज ड्रग मामले में भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ उसका कनेक्शन आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ भी जोड़ा जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में तार जोड़ते ही जा रहे हैं। इधर आर्यन की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। अनन्या से दूसरे दिन पूछताछ हुई। अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है? सिद्धांत मिश्रा के साथ शिवानी मिश्रा, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में अनन्या की पूछताछ खत्म हो गई है, बाहर निकलने वाली हैं। ये हमें बताया जा रहा है अनन्या पांडे की पूछताछ आज के लिए कम से कम खत्म हो गई है। आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको अनन्या पांडे की वहां से बाहर निकलने की तस्वीरें। एनसीबी के दफ्तर में लगातार दूसरे दिन उनसे पूछताछ जारी है। आप देख सकते हैं अनन्या पांडे करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकल रही हैं। मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा है वहां पर। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, दर्शकों को बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? अनन्या बाहर निकलती दिखाई पड़ रही हैं, चंकी पांडे भी साथ में। देखिए, यहाँ पर अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ बाहर आई हैं। अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ यहाँ पर बाहर आई हैं। 4 घंटे पूरी ये जो क्वेश्चनिंग है यहाँ पर आपको बता दें कि चल रही है। आप देख पाएंगे कि कल भी कुछ इसी लिबास में यहाँ पर वो पहुंची थी और आज भी वही हाल है। और न्यूज़पेपर से कांच को फिलहाल आज यहाँ पर भले कवर किया गया हो, लेकिन 4 घंटे की पूछताछ आज, 2 घंटे की पूछताछ कल के दिन, कुल मिलाकर 6 घंटे की एनसीबी ऑफिशियल्स द्वारा यहाँ पर पूछताछ आप देख पाएंगे हुई है अनन्या के साथ, जहाँ पर अनन्या अपने पिता के साथ दोबारा यहां से लौटती हुई एनसीबी के दफ्तर से। कल भी 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। हालांकि चंकी पांडे, उनके जो पिता हैं, वो इंट्रोगेशन रूम के अंदर नहीं थे, वो बाहर इंतजार कर रहे थे। और आज भी उनका हाल कुछ वैसा ही था। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान भी चंकी पांडे जो थे वो बाहर रुके हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे। और 4 घंटे पूरे जहां पर आज अनन्या का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि कल दोपहर 2 बजे उन्हें बुलाया गया था, जहां पर वो 4 बजे आई और 6:15 बजे वो यहाँ से निकली। वहीं अगर आज की बात की जाए तो उन्हें 11 बजे के लिए तलब किया गया था, लेकिन यहाँ पर अनन्या 2:30 बजे के करीब पहुंची थी और यहाँ पर फिलहाल 6:15 बजे के करीब वो दोबारा आज यहाँ से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके निकल रही है। शिवानी, आज लगता है पूरी तैयारी से आई हैं कि आप लोगों को विजुअल्स ना मिल जाएं। आज पूरे अखबार गाड़ियों पे अखबार लगा कर आए गए। कल क्योंकि बहुत सारा मीडिया का जमावड़ा था, तो आज पूरी तैयारी से आई हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसे केसेस में हमने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है। इसके पहले भी जब पिछले साल यहाँ रिया चक्रवर्ती की बात हो रही थी, कई और भी सेलिब्रिटीज आ रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो थी खास तौर पर, वो उनका आना यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में होता था, काफी ज्यादा दिनों के लिए आती थी। तो उनके भी कांच के जो शीशे थे वो जनरली न्यूज़पेपर से कवर थे, ताकि उनकी जो ज्यादा झलके हैं वो ना मिले। और आज भी अनन्या के साथ कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। कल उन्होंने देखा कि देश की मीडिया किस तरह से उनसे जवाब चाहती है, सवाल पूछ रही थी उनके कनेक्शंस को लेकर, व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, जिस पर अनन्या ने एनसीबी को साफ कहा कि वो उन्होंने कभी भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया। लेकिन आज भी 4 घंटे की क्वेश्चनिंग, जाहिर सी बात है अनन्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीडिया की, देश की पूरी नजर उन पर होगी, उनसे सवालों के जवाब हर कोई फिलहाल जानना चाहता है कि वो एनसीबी के सामने किन चीजों की खुलासे को सामने लेकर आ रही है। तो आज उनके शीशों पर जो है भले ही न्यूज़पेपर लगा हो, लेकिन अनन्या और उनके पिता चंकी एक साथ आए थे। बिल्कुल कहीं देख पाएंगे कि चंकी पांडे जो है वो अपनी बेटी का सपोर्ट सिस्टम बनते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिवानी बने रही है हमारे साथ। सिद्धांत के पास भी लिए चलता हूं आपको। सिद्धांत, लगातार एनसीबी के सूत्रों से इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सिद्धांत, ऐसा जो एक, जिसको अगर मैं कहूं मीडिया तमाशा है, वो हमने पहले भी देखा था सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, जब एनसीबी ने कई सारे स्टार्स को बुलाया था। निकल के क्या आया, ये क्या कह रहे हैं सूत्र आपके, या फिर अभी सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो है उन्हीं पर हवाबाजी चल रही है? देखिए अंकित, बहुत ही लाजमी सवाल है, और ये गलती क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में एनसीबी कर चुकी है। यही वजह है कि इस बार व्हाट्सएप चैट्स के साथ एनसीबी की पूरी कोशिश है कि कुछ और मटेरियल भी एविडेंस के तौर पे मिले, जिसके बाद कोरोबोरेट करके इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाया जाए। यही वजह है कि अनन्या पांडे को कल भी बुलाया गया और आज भी बुलाया गया। अंकित, सवाल सीधा थे एनसीबी के कि आर्यन खान से आपने ड्रग्स की चैट की है, आपने उनको बोला है कि मैं आपके लिए ड्रग्स अरेंज करूंगी, क्या वो ड्रग्स अरेंज किए गए, क्या ये पहला मौका था, क्या आर्यन खान इससे पहले भी ड्रग्स ले चुके, क्या आप लोग साथ में ड्रग्स लेते थे, आपके पेडलर कौन है? इस तरह के तमाम जो सवाल है वो एनसीबी ने उनसे पूछे। साथ ही साथ उनको चैट्स भी दिखाए गए। हालांकि अनन्या ज्यादातर मौकों पे सवालों से बचती दिखी। उन्होंने कहा उन्हें ज्यादा याद नहीं है, पुरानी बातें हैं। कई जगह उन्होंने सिगरेट का भी हवाला दिया। इस तरह की तमाम बातें अनन्या की ओर से कही गई एनसीबी द्वारा। एनसीबी ये भी बता रही है कि वो संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं है अनन्या के स्टेटमेंट से। पर अंकित, ये एक लीगल प्रोसीजर है क्योंकि चैट्स कोर्ट के सामने है, इसलिए कल को जब चार्जशीट एनसीबी लगाएगी तो उसमें चैट्स दिखाने पड़ेंगे एनसीबी को, क्योंकि उन्होंने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस बताया है केस का, इंग्रेडिएंट बताया है केस का, जो कि ये साबित करता है कि ये कार्टेल है। तो इस वजह से जितने भी लोगों के साथ आर्यन खान के चैट्स हैं, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। और मुझे जो बताया जा रहा है अंकित, इसी प्रक्रिया के तहत अनन्या का भी बयान दर्ज किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ विटनेस के तौर पे बयान दर्ज किया गया है तो अनन्या का लैपटॉप, फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों सीज किए गए? क्या एनसीबी यहां से जांच को दूसरी दिशा भी देना चाहती है? हाँ। क्या उससे जो डेटा निकलेगा उसके आधार पर जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो हम जब कभी भी एनसीबी से के अधिकारियों से मिलेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे। पर अभी हमारे पास जो तस्वीर है वो साफ नहीं है इन तमाम पहलुओं पर। शिवानी, क्या दोबारा बुलाया गया अनन्या को? कल भी बुलाया गया था, आज दोबारा बुलाया गया है, तो कल क्या फिर उनकी पूछताछ हो सकती है उनसे दोबारा? देखिए फिलहाल एनसीबी से आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं बताई गई है कि अनन्या को दोबारा समन भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं, लेकिन 6 घंटे की पूरी पूछताछ, कल के 2 घंटे और आज के 4 घंटे मिलाकर 6 घंटे की पूछताछ होती है, जिसमें जिस तरह से सिद्धांत जिक्र कर रहे थे कि व्हाट्सएप चैट्स उन्हें दिखाई गई, उसके आधार पर पूछताछ हुई। लेकिन आपको एक और गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि कल रात में भी जिस ड्रग पेडलर को डिटेन किया गया था, उनका कनेक्शन जो है वो भी आर्यन और अनन्या के साथ बताया जा रहा है, जिसको लेकर भी अहम सवाल जवाब अनन्या से हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर एनसीबी सेटिस्फाइड नहीं होगी अनन्या के सवालों और सारे जवाबों से, तो उन्हें दोबारा तलब किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, सिद्धांत, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो अनन्या पांडे फिलहाल आज के लिए तो वहां से बाहर निकल गई हैं। दोबारा क्या बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा और किस को बुलाया जाएगा, इसकी लेके सारी जानकारी टाइम्स ऑफ भारत पर आपके लेकर आते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लोकतंत्र के साथ जुड़े रहेंगे।